वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है। इधर इश्यू नहीं है। आप कभी कोई चीज गलत भी हो जाए, आप अगर प्रीवियस वर्जन पर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। कई दफा ऐसा होता, अच्छी फंक्शनैलिटी वर्क कर रही थी, आपने उसमें चेंज किए, पूरा फंक्शन पूरा प्रोग्राम ब्रेक हो गया। ये चीज बहुत अच्छे से मेंटेन है, डेवलपर के लिए बहुत जबरदस्त टूल है। आप प्रीवियस वर्जन को वापस से रिस्टोर कर सकते, ऐसा है। So let me go again. Let's play this. यूजर्स को अभी तो हम अंदर से यहाँ जाके एडिट कर रहे हैं और एडिट करके यहाँ पर जो प्ले का बटन आ रहा, ऐसे डेवलपर हम ये लोग ये सब देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो यूजर रहेगा उसको इस तरह की स्क्रीन नजर आएगी, अंदर थोड़ी आने वाला, उन्हें उसको कोड थोड़ी पता चल जाता। बंदा तो यहाँ आएगा और यहाँ करके सारी चीजों को देखेगा, प्ले करेगा, उसके साथ में इंटरैक्ट करेगा एप्लीकेशन के साथ। ये देखिए यहाँ पर चीजें आ गई, ठीक है। इस तरह के इश्यूज होते रहते क्योंकि यहाँ पर, लेकिन मैं जैसे बोला हूँ, जब आप प्ले करेंगे, मतलब यूजर जब प्ले करेगा उसको ये इश्यूज बहुत कम होंगे, मिनिमल इश्यूज आएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको भी रिफ्रेश का बटन दे देते हैं तो रिफ्रेश कर देगा, जैसे आप पेज रिफ्रेश करते हैं ना, अभी जो मैंने बताया वो वर्कआउट करेगा, ठीक। दैट मीन्स इट इज वर्किंग फाइन, इसमें कोई भी इश्यू नहीं है बिल्कुल। डेवलपर के लिए थोड़े बहुत चैलेंजेस तो इस तरह के हो सकते। ओके, लेट्स गो बैक अगेन इनटू द फॉर्मूला। अब देखिए हाईलाइट नहीं हो रहा था पहले, अभी हाईलाइट भी हो रहा है। यहाँ पर एरर बता दे रहा हूँ, ठीक है। टाइप ऑफ दिस आर्गुमेंट पोजीशन डज नॉट मैच द एक्सपेक्टेड टाइप रिकॉर्ड। असल में क्या है कि वहां पर हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट ली हुई है पोजीशन की, और यहां से हम टेक्स्ट को भेज रहे, ये वैल्यू उसके साथ मैच नहीं कर रही। दिस वैल्यू हैज टू बी चेंज, बट या तो उसका वहां पर डेटा टाइप चेंज कर दो या उसको यहां से चेंज कर दो। बेसिकली होना ये चाहिए ये, क्योंकि आप इस फॉर्म को रिक्रूटमेंट ट्रैकर में जो आपकी पोजीशन वाला फॉर्म कंट्रोल है, कॉलम है, गो हियर द लिस्ट सेटिंग, इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे। पोजीशन को हम सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट बना देंगे, से ओके। अभी वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं होगी यहाँ पर, क्यों? आपने डेटा सोर्स के अंदर चेंज किया, उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा यहाँ आकर। हाँ, अगर आप एप्लीकेशन बंद करके फिर से ओपन करेंगे तो डेटा सेट रिफ्रेश हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन अभी अब फिलहाल आप यहीं पर है, तो आपका जो डेटा सोर्स है उसको रिफ्रेश कीजिए, ये रिफ्रेश, ये रेगुलर का काम रहेगा आपका। जो भी हम यहाँ पर इश्यूज देख रहे हैं, एज ए डेवलपर आप इसको रेगुलर में फेस करेंगे और रेगुलरली आप इसको इसी तरह से हैंडल करेंगे, ठीक है। ओके, तो लेट्स गो हियर। Still not matching. Because this is the only way we can do this, and this is the right way only. Selected dot
title. Not audible, sir. Hello. सर आवाज नहीं आ रही सर. So you are not audible. There is no error basically here. Definitely there is problem with this particular thing. Let me cancel it. Let me just put it back here. Position X. Right. So there is definitely some sort of mismatching between these two controls. That's why these sort of things are happening. Yes, for this recruitment, the issue is correct only. This recruiter is like, here we are using txt recruiter dot text. But problem with this particular control is, here we have used it as text. In the application it is people picker. जैसे मैंने बोला हूँ, let's see, you will come up with this कि आप इसको people picker में कैसे convert करते हैं. But important thing here is this drop down. Position title. This is creating the issue. Position DDL dot selected this is gone. So there wasn't any issue because this is the same code. We just change the position. DDL position को हमने टाइटल के बाद रखा था, अभी हमने इसको लास्ट में रखा, लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं होता. अभी मैं इसको और उठा के वहां रख देता. कंट्रोल एक्स, वापस इसकी पुरानी पोजीशन पर मैं रख रहा हूं इसको. ये देखिए सेम था जब से जो हम यूज कर रहे थे. बट समटाइम्स इट मे हैपन कि आपके जो कंट्रोल है उसका डेटा टाइप क्योंकि हमने चेंज किया वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ. जब तक कि वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, रिफ्रेश नहीं होगा, दिस सॉर्ट ऑफ इश्यूज मे बी देयर. लेकिन हाँ, अगर आपने डेटा सोर्स एक बार बना लिया,
ठीक है, प्रॉपरली। आपको इस तरह के इश्यूज नहीं आएंगे रेगुलर में, लेकिन जब भी आप डेटा सोर्स को चेंज कर रहे हैं, इस सॉर्ट ऑफ इश्यूज में हैपन। लास्ट ऑप्शन में अगर आपको लग रहा है कि इट इज टेकिंग टाइम, एप्लीकेशन क्लोज करो और उसको रीस्टार्ट करो, जैसे हमने इससे पहले भी किया ना, क्लोज करके उसको वापस से लाए तो ड्रॉप डाउन के अंदर वैल्यूज आ गई, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली इट मे हैपन ऑन रेगुलर बेसिस, बट इट इज नॉट दैट मच फ्रीक्वेंट। ये इश्यूज हर बार आएंगे ऐसा नहीं है। पहले ही डेटा सोर्स आपने प्रॉपरली डिजाइन कर लेना है। हमने क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ यूज करें, क्योंकि लिस्ट के अंदर क्या होगा कि लिस्ट के अंदर आप बेसिकली ये फॉर्म तो यूज करने वाले हैं नहीं, आप इसको बस एज ए डेटा सोर्स यूज करेंगे। यहाँ पर जो पोजीशन की ड्रॉप डाउन थी वो हमने रिमूव की, क्योंकि ये फॉर्म यूज होने वाला अब नहीं है। फॉर्म यूज होगा ये वाला, यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सारी चीजें। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू हियर इज, एज ए डेवलपर आप इसको यहीं से रन करेंगे। यहाँ फॉर एग्जाम्पल कैंडिडेट का नाम समीर, मैनेजर who's the recruiter, Ahmad is recruiter, then application date क्या है इसकी, say okay, and then phone screen date, say okay here, और यहाँ पर submit। अब सबमिट के बाद क्या हो रहा है हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही, ना ही हम कहीं रिडायरेक्ट हो रहे। जस्ट क्लिक ऑन दिस अगेन, यहाँ पर एक हलचल भी होती वो भी नजर नहीं आ रही। I just doubt. Let's go to the list and see the records are added. समीर के 2 रिकॉर्ड, क्योंकि 2 बार हमने क्लिक किया। यहाँ पर आपको पता ही नहीं हुआ कि नहीं, सेव हुआ कि नहीं, बट जब डेटा सोर्स में आ रहे हैं तो तब पता चल रहा। लेकिन यूजर थोड़ी डेटा सोर्स में जाके देखने वाला है कि मेरा रिकॉर्ड ऐड हुआ नहीं हुआ। यहाँ पर तो कुछ मैसेज ही नहीं आ रहा। यहाँ से ये जो सबमिट है, सबमिट के बाद आप और एक फंक्शन रखेंगे। एक फंक्शन हो गया, उसको सेमीकोलन देना है। देन नेक्स्ट फंक्शन है नोटिफाई का। नोटिफाई दीजिए या नेविगेट का यूज कीजिए, दोनों में फर्क क्या हम लोग देखेंगे। नोटिफाई में टेक्स्ट क्या है, रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली एडेड, कॉमा। नोटिफिकेशन टाइप क्या है, क्या ये एरर का मैसेज है या सक्सेस का मैसेज है या वार्निंग है। आप यहाँ पर लॉट्स ऑफ कोडिंग इज रिक्वायर्ड। सिर्फ नोटिफिकेशन भी आप यूज करते हैं पर भी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर, तो आप सब कोड करते हैं उसके लिए। बट इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर इन्होंने जो दिया हुआ है, टाइम आउट, बहुत सारी चीजें, दैट्स इट। अब इसको रन कीजिए। सबमिटेड आ गया नोटिफिकेशन, रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली एडेड। अगर आप इसको एरर देते ना तो ये रेड में आता है, ग्रीन में नहीं आता। करेक्ट, वार्निंग देते तो वो येलोइश में आ जाता, अलग कलर में आ जाता। बेसिकली अभी यहाँ पर तो हमने नोटिफिकेशन दिया, आप क्या चाह रहे कि इसको रिडायरेक्ट भी कर देना, ठीक है। तो आप उसके लिए नेविगेट फंक्शन यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए नेविगेट करने के लिए आपको नई स्क्रीन ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे कि ये स्क्रीन आपने यहाँ पर ऐड की हुई, आप नई स्क्रीन ऐड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ गए, सक्सेस स्क्रीन करें, तो सक्सेस तो हमने देखे थे। मैं क्या करता हूँ, एक ब्लैंक स्क्रीन ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, SCR, इसको मैं बोलता हूँ गैलरी। अभी कुछ नहीं रखेंगे यहाँ पर, कल देखेंगे यहाँ पर क्या रहेगा। बट यहाँ पर सबमिट में जाएंगे आप एंड देन नेविगेट फंक्शन लगेंगे।
तो जो भी फंक्शन रखना है ऊपर वाले फंक्शन को अनदर फंक्शन, तो जो भी फंक्शन जितने भी आपको रखना है वन आफ्टर अनदर आप फंक्शंस रखते जाएंगे, याद रखिए। तो बेसिकली अब इधर जाइए, यूजर चेंज कीजिए, अजहर पोजीशन डिजाइनर, दिस रिक्रूटर इज दिस गाय, सबमिटेड, ब्लैंक पेज पर ब्लैंक स्क्रीन पर आ गया वो, और नोटिफिकेशन भी आ गई। तो आप जो भी फंक्शन रखेंगे वो वहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बहरहाल समझ में आ रही बात? बहुत ज्यादा सिंपल है, याद रखिए, इट्स मैटर ऑफ फंक्शंस, दैट्स इट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप ये फंक्शंस पर, और जैसे मैं बोला हूं कि बहुत लिमिटेड है और एप्स बहुत लिमिटेड है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटीज एंड फीचर्स। ये भी बात है, जैसे चाहे वैसे डिजाइन कर सकते हैं, फंक्शनैलिटीज को आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो अभी तो हमने यहाँ पर पैच फंक्शन लिया हुआ है, इस पैच फंक्शन को इंप्लीमेंट कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, और जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी यहाँ पर आ गई। अब देखिए, जब आपके पास में एरर्स आ गई तो सबसे पहला काम जो रहता आपका ये सोचना रहता कि जैसे हमने वहां पर कुछ रिकॉर्ड्स कॉलम्स को रिमूव किया, तो एक्चुअल में पता चला कि कहाँ इशू हो सकता। एक कॉलम का इशू वो तो रहेगा क्योंकि वो पीपल पिकर था, हम टेक्स्ट में डाल रहे थे, उसको मैंने बोला हूं कि आप लोग देख कर आइए, आज ग्रुप में कौन पहले इसको पोस्ट कर, इट्स वेरी सिंपल, टेक्स्ट कॉलम को पीपल पिकर बनाना है, ठीक है। लेकिन दूसरा जो था दैट वाज रिलेटेड टू डेटा सोर्स रिफ्रेश, डेटा सोर्स रिफ्रेश नहीं हुआ था, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई टू सेव योर टाइम। यहाँ पर कुछ नहीं, ये फ्यू मिनट्स में मामला पता चले हमको, आवर्स लग जाते हैं, ठीक है, डेज लग जाते हैं। अगर वो प्रोग्रामिंग फुल कोडिंग उसमें डेज लग जाते, क्योंकि इतने लाइंस ऑफ कोड रहते, आप कहाँ ढूंढेंगे कि इश्यू कहाँ पर हुआ, और यहाँ पर बहुत लिमिटेड कोड रहता, तो आपको आसानी से अंडरस्टैंडिंग हो जाती, थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ता, ठीक है, समझ में आया। और इसके अलावा आप गूगल कीजिए जाकर, हाउ टू सबमिट रिकॉर्ड इन या डेटा सोर्स, या फिर ये कर दीजिए कि यहाँ पर पावर एप्स ले लीजिए, हाउ टू सबमिट रिकॉर्ड या हाउ टू आंसर रिकॉर्ड इन पावर एप्स। तो आपको वो वाला भी फंक्शन देगा, एडिट फॉर्म वाला, दूसरा पैच भी देगा आपको। तो रिकॉर्डिंग देखने से पहले खुद गूगल कीजिए आप लोग, रिकॉर्डिंग को ही रेफर करें ऐसा नहीं, पहले खुद से उसको देखिए, उसके बाद में अगर नहीं समझ में आया गूगल करने के बाद, तब जाकर रिकॉर्डिंग को रेफर कर सकते हैं आप। पहले आप खुद से गूगल कीजिए, क्योंकि आज आप यही करेंगे, कल भी वो करना है जब आप जॉब करेंगे इंशाल्लाह, ध्यान में रखिए बात को। तो गूगल की अभी से आदत होनी चाहिए। तो वही व्हाट एंड वेयर, ठीक है। तो कल हम करंट ऑपरेशंस कंप्लीट करेंगे, क्रिएट तो हमने कर लिए, अपडेट डिलीट एंड शो वो कल हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। कुछ डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते क्विकली। सर जी हेलो, आवाज आ रही सर? जी जी बोलिए। सर जैसे कि हम फॉर्म बनाए फॉर एग्जांपल XYZ फॉर्म के लिए या स्कूल के लिए, तो उनको ये माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज करना जरूरी है फॉर्म यूज करने के लिए? हेलो हेलो
आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं करेंगे तो वहां पर लॉगिन का ऑप्शन आपको देगा। लॉगिन करने के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड जरूर लगेंगे। उसके लिए आपको ऑफिस 365 का यूजर होना बहुत जरूरी है। उसका लाइसेंस होना आपको बहुत जरूरी, याद रखिए। तो विदाउट लाइसेंस यू कांट डू एनीथिंग। यू शुड बी द यूजर from the Azure Active Directory, then only you can work on that. Otherwise आपको ये वाला ऑप्शन नजर आएगा साइन इन वाला। ठीक है, चलिए फिर we'll stop over here. Let's see tomorrow. Sir, small doubt, sir.